सभी का स्वागत है। डे 7 है, डे 7 मतलब लास्ट डे है। लास्ट डे में लास्ट चैप्टर, हाउ आर यू फीलिंग। समय अभी भी बाकी है हमारे पास, 3 या 2.5-3 घंटे अभी बाकी है। 3 घंटे 15 मिनट अभी बाकी है। आज घड़ी में हो रहा है 8:45। ये डे खत्म होने में अभी भी 8-2.5 घंटे बाकी है और अभी 3.5 घंटे बाकी है। लेकिन चैप्टर अभी एक बाकी है, कैसे पूरा होगा, क्या होगा, बाकी सारे अपडेट के लिए बने रहिए और देखते रहिए। भाई बहुत डर लग रहा है मेरे को, आपको लग रहा है क्या? हाँ, आप तो मजे से वीडियो देखोगे यार, आपको क्या डर लगेगा? या तो अपनी लगी हुई है कि प्रॉमिस किया तो निभाना पड़ेगा, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। सो वक्त का तकाजा है, लहरों से होके जाना है। मापी अभी मुट्ठी भर जमीन, वक्त का तकाजा है, लहरों से होके जाना है। अभी तो नापी है मुट्ठी बजवी, नापना आसमां भी बाकी है मेरे दोस्त। नापी है मुट्ठी बजवी, नापना आसमां भी बाकी है मेरे दोस्त। समझ रहे हैं? तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं, कोई भी टाइम वेस्ट ना करके इन्वेस्ट करते हैं। डिफाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग एनालिसिस इन द स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन। बीपीआर क्या, ईआरपी क्या, बेंचमार्किंग क्या है, एक एक तसल्ली से करते हैं। बीपीआर स्टैंड फॉर द बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग। बीपीआर क्या होता है? बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग। बीपीआर स्टैंड फॉर बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग, ठीक है। It refers to the analysis and redesign of the workflows. It refers to the analysis or redesign of the workflows, both within and between the organization. Both within organization के within and between the organization. ठीक है, दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में within और between का डिफरेंस समझ में आ रहा है? अंदर और between the organization, and the or between the organization and the external entities. Its objective is to improve performance. इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ है इम्प्रूव करना परफॉर्मेंस को, इम्प्रूव करना परफॉर्मेंस को, इम्प्रूव करना परफॉर्मेंस को इन टर्म्स ऑफ द टाइम, कॉस्ट और क्वालिटी एंड रेस्पॉन्सिवनेस टू द कस्टमर्स। 3 चीजों में, टाइम में आप इम्प्रूव करिए, कॉस्ट को इम्प्रूव कराइए, क्वालिटी को इम्प्रूव कराइए और रेस्पॉन्सिव रहिए कस्टमर्स को। तो इन फील्ड में हमें इंप्रूव करना है। इट इम्प्लाइज गिविंग अप ओल्ड प्रैक्टिसेस एंड अडॉप्टिंग द गिविंग अप ओल्ड प्रैक्टिसेस को गिव अप कर दो, न्यू प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर दो। इट कैन इफेक्टिव टूल ऑफ रियलाइजिंग न्यू स्ट्रेटेजी। ये एक इफेक्टिव टूल है नई स्ट्रेटेजी को रियलाइज करेंगे। इम्प्रूविंग business process is paramount for the businesses to stay competitive in the today's marketplace. आजकल अगर आप बिजनेस प्रोसेस को इम्प्रूव नहीं करें तो आप सर्वाइव नहीं करेंगे और एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है आप अपने प्रोसेस को अपडेट करते रहिए। न्यू टेक्नोलॉजीज आर रैपिडली ब्रिंगिंग न्यू कैपेबिलिटीज टू द बिजनेस। हर समय नई टेक्नोलॉजी, नई चेंजेस, नए चैलेंजेस, नई अपॉर्चुनिटीज लेके आती हैं, कैपेबिलिटीज लेके आती हैं। देयर आर रेजिंग द स्टैटिस्टिकल ऑप्शन एंड द नीड to improve business processes dramatically. Even the competition has become harder. देखो ये है कि बाइक जा रहा है यहाँ से। New technology are rapidly bringing new capability to businesses, thereby raising statistical options and the need to improve business processes dramatically. Even the competition has become harder in today's marketplace. Major changes are required in just stay even. आपको सर्वाइवल के लिए मेजर चेंजेस की जरूरत पड़ेगी, आपको जस्ट स्टे इवन के लिए भी चेंजेस की जरूरत है। आजकल इतना कंपटीशन हो गया है, तभी मजा भी है। बिना कंपटीशन के मजा क्या है जिंदगी में? कंपटीशन का कोई मजा नहीं। ईआरपी स्टैंड फॉर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। क्या है ये? एंटरप्राइज मेरे घर के सामने जो बाइक लेके आता है ना, मेरा बहुत दिमाग खराब होता है जब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं, थिंक पॉजिटिव, लोग हैं तो आएंगे। आपको ऑडियो क्वालिटी में अगर कोई फर्क लग रहा है तो फिर थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। ये स्टैंड करता है मतलब इसका फुल फॉर्म है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग विच इज एन आईटी बेस्ड सिस्टम। क्या है? एक आईटी बेस्ड सिस्टम है, वही तो दिक्कत है। विच इज एन आईटी बेस्ड सिस्टम लिंकिंग आइसोलेटेड इंफॉर्मेशन, जो अकेला इंफॉर्मेशन है, सेंटर्स अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन इनटू एन इंटीग्रेटेड, मतलब अकेले को एकदम मिला जुला के भी इंटीग्रेट करेगा। स्ट्रक्चर फंक्शनल एक्टिविटी बेसिस,
फंक्शनल होगा, स्ट्रक्चर्ड होगा और एक्टिविटी के हिसाब से डेटा फ्लो होगा। ERP इज द मटेरियल रिक्वायरमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम। अब ये है जबरदस्त बात कि ERP किसका अपग्रेडेशन है, MRP का। तो मार्केट प्राइस मत समझ लेना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस मत समझ लेना, ये है मटेरियल रिक्वायरमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम। बाप रे बाप। सो ये है मटेरियल रिक्वायरमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम। ERP is used for strengthening the procurement and management of input factors. ERP किस लिए यूज होता है, फॉर स्ट्रेंथनिंग द प्रोक्योरमेंट एंड मैनेजिंग द इनपुट फैक्टर्स को स्ट्रेंथन और प्रोक्योर करने के लिए, ठीक है। इंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग है तो ऑर्गेनाइजेशन में ही काम करेगा। मॉडर्न ERP सिस्टम डिलीवर्स एंड टू एंड कैपेबिलिटी टू सपोर्ट अदर ऑर्गेनाइजेशन। अभी इतने एडवांस हो गए हैं ERP कि आपको एंड टू एंड बिजनेस का पूरा सोल्यूशन पैकेज दे देगा। इट हेल्प्स इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, हाँ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनाने में आपको मदद करेगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के प्लानिंग, बजटिंग एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इंश्योर सब कुछ में मदद कर सकता है आपका ERP। तो इतने पावरफुल हो गए हैं आजकल के ERP, समझ रहे हैं आप। मूव टू द बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग क्या है? Benchmarking, it is a process of finding the best practices within and outside the industry। और इंडस्ट्री के अंदर और बाहर एक बेस्ट प्रैक्टिस फाइंड करने का प्रोसेस है। विच एन ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग करती है। नॉलेज ऑफ द बेस्ट हेल्प्स इन स्टैंडर्ड सेटिंग एंड फाइंडिंग वेज टू मैच और इवन सरपास ओन परफॉर्मेंस विद द बेस्ट परफॉर्मेंस। अब देखो यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, नॉलेज ऑफ द बेस्ट। अब देखो यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, नॉलेज ऑफ द बेस्ट हेल्प इन स्टैंडर्ड सेटिंग एंड फाइंडिंग वेज टू मैच और इवन सरपास ओन परफॉर्मेंस विद द बेस्ट परफॉर्मेंस। इससे आप अपने परफॉर्मेंस को पास कर सकें। हर पुराने दिन का रिकॉर्ड तोड़ दूंगा, हर पिछले दिन का रिकॉर्ड तोड़ दूंगा, हो गया बेंचमार्किंग। मतलब बेंचमार्किंग इज द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। वाह, बेंचमार्किंग is a process, रिक्शा वाला भी आवाज कर रहा है, प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। और दिवाली के कुछ लोग पटाखे भी फोड़ रहे हैं, बहुत दुख हो रहा है अपने CA स्टूडेंट्स वालों को, ये हमारी दिवाली कहाँ गई। Firms can use benchmarking process to achieve improvement in diverse range of management। मतलब फॉर्म्स कैन यूज बेंचमार्किंग, फॉर्म यूज कर सकते हैं बेंचमार्किंग प्रोसेस को टू अचीव इंप्रूवमेंट इन द डाइवर्स रेंज ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन। टू अचीव इंप्रूवमेंट इन द डाइवर्स रेंज ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन लाइक मेंटेनेंस ऑपरेशंस, असेसमेंट ऑफ टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर सर्विस, प्लांट यूटिलाइजेशन लेवल एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो भैया कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट करा सकता है ये आपको जानना है। देखिए, मेंटेनेंस ऑफ द ऑपरेशन, असेसमेंट ऑफ टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर सर्विस, प्लांट यूटिलाइजेशन लेवल्स एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर ये चीजें लिख ली हैं अभी तक तो आपको चीजें बैकग्राउंड ऑफ द माइंड में याद हो जाएंगी। लिखना एक बहुत बड़ी कला है, लिख के याद करना उससे भी बड़ी कला। तो चलिए चलते हैं, डिफाइन बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग। क्या बात कर अभी तो डिफाइन करके आए हैं यहाँ पे, हैं कोई तरीका है बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग? अभी इतना लंबा चौड़ा आंसर बोल के आए हैं। ब्रीफली आउटलाइन स्टेप्स देना। अच्छा स्टेप्स बताना, ठीक स्टेप्स बता देते हैं, ठीक है स्टेप्स बता देते हैं। लेकिन देखो एक सर, देखो हम नहीं बता पाएंगे,
बहुत ही खतरनाक स्टेप्स है। इसके लिए आपको डॉक्टर बुलाना होगा ISI का। हैं बोलो सर क्या पढ़ा रहे भाई तुम रिविजन करो। डॉक्टर ISI ही बता पाएगा क्या प्रोसेस है बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग का, क्योंकि वो लोग बड़े ही शातिर होते हैं इंजीनियरिंग में, तो उन्हीं को मैंने बुला लिया। ठीक है। D4 डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव एंड द फ्रेमवर्क। डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव एंड फ्रेमवर्क। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा आइडेंटिफाइंग कस्टमर्स एंड डिटरमाइनिंग देयर नीड्स। कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाइंग कस्टमर्स एंड डिटरमाइनिंग देयर नीड्स। ठीक। स्टडी द एग्जिस्टिंग प्रोसेस। स्टडी करना इस एग्जिस्टिंग प्रोसेस को। स्टडी एग्जिस्टिंग प्रोसेस, study existing process, formulate a redesign process plan। formulate करना एक redesign process plan, redesign process plan। implement the redesign और implement कर देना। आवाज जा रहा होगा पेन का ना। डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव एंड द फ्रेम। देखते हैं क्या करके। हमें डिटरमाइन करना सिंपल सा बात। ऑब्जेक्टिव्स आर द डिजायर एंड द रिजल्ट ऑफ द डिजाइन प्रोसेस व्हिच द मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन टीम टू अचीव। जो हम अचीव करना चाहते हैं, तो पहला स्टेप क्या होगा बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग का, हमें डिटरमाइन करना होगा कि क्या ऑब्जेक्टिव है और क्या फ्रेमवर्क है। This will provide required focus, direction and motivation for the redesign process. It helps in building a corresponding foundation। आपको एक दिशा मिलेगी इससे, आप जब ऑब्जेक्टिव और फ्रेमवर्क डिसाइड करेंगे। आइडेंटिफाई कस्टमर्स एंड डिटरमाइन देयर नीड्स। कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करिए और उनके नीड्स को फुलफिल करिए। The designer have to understand customer, their profile, their steps in acquiring, using and disposing the product। वो क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, कितने रुपए का खरीद रहे हैं, कैसे यूज करें, डिस्पोज करें, उनकी नीड और उनके स्टाइल्स को हमें डिटरमाइन करना होगा। स्टडी द एग्जिस्टिंग प्रोसेस। पुराने प्रोसेस को स्टडी करना होगा। द एग्जिस्टिंग प्रोसेस विल प्रोवाइड इंपॉर्टेंट बेस फॉर द रीडिजाइनर्स। जो रीडिजाइनर है, अगर वो पुराने को पढ़ लेते हैं तो उन्हें एक बेसिस मिल जाएगा कि ऐसे ऐसे चल रहा था, लेकिन वो चला नहीं। अंडरस्टैंडिंग व्हाट वाई। देखो, द पर्पस इज टू गेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट, क्या, एंड क्यों ऑफ द टारगेटेड प्रोसेस। ये प्रोसेस क्यों टारगेटेड है, क्या है प्रोसेस, इसको जानने के लिए बहुत जरूरी है। फॉर्मुलेट रीडिजाइन प्रोसेस। उसके बाद आप एक फॉर्मुलेट करिए रीडिजाइन प्लान। इज द रियल क्रस्ट ऑफ द रीडिजाइनिंग एफर्ट। जो रियल क्रस्ट आपका निकला है रीडिजाइनिंग एफर्ट्स का, उसको इंप्लीमेंट कर दीजिए। सिंपल सा बात, तो आपका रीडिजाइनिंग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। It is the joint responsibility of the designer and the management to operationalize the new process। और उसको ऑपरेशन में ला दे पाना दोनों लोग का जिम्मेदारी है। फिर से पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज बेंचमार्किंग। कोई तरीका होता है, देखो अभी बताया बेंचमार्किंग क्या है। चलो रुको उसमें बात है। एक्सप्लेन ब्रीफली द एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द बेंचमार्किंग प्रोसेस। बेंचमार्किंग में जो एलिमेंट इन्वॉल्व है वो बताइए। अच्छा ठीक है, बताते हैं। हाँ, देखो एक ही बात पे बताएंगे। जब आप आइस पे आइस लाएंगे, ठीक है, आइस पे आइस लाइए, हम बता देते हैं कि बेंचमार्किंग इसमें क्या क्या एलिमेंट है। क्या लाइए, आइस पे आइस। मैं कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ तो आप आइस पे आइस लाइए। और कुछ नहीं पी रहा हूँ, मैं पीता भी नहीं। आइडेंटिफाइंग द नीड ऑफ बेंचमार्किंग। आइडेंटिफाइंग, पहला आइस है, आइडेंटिफाइंग द नीड फॉर बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग का क्या नीड है, उसे आइडेंटिफाई करना है। C4 क्लियरली अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्टिंग डिसीजन प्रोसेस। क्लियरली अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्टिंग डिसीजन प्रोसेसेस। एग्जिस्टिंग जो डिसीजन प्रोसेसेस है उसको समझना क्लियरली। P4 पकाऊ नहीं है। P4 prepare a report and implement these steps। प्रिपेयर करो एक रिपोर्ट को और इम्प्लीमेंट करो स्टेप्स को। स्टेप्स नेसेसरी जो
टू क्लोज द परफॉर्मेंस गैप, टू क्लोज किस लिए, टू क्लोज द परफॉर्मेंस, टू क्लोज द परफॉर्मेंस गैप, ठीक है। ई फॉर व्हाट, इवैल्यूएशन, ये लास्ट में होगा इवैल्यूएशन। फिर एक आई है, एक और आई है। आइडेंटिफाई कर लिया मैंने नीड को, आइडेंटिफाई बेस्ट प्रोसेसेस, आइडेंटिफाई बेस्ट प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करिए, ठीक है। सी बचा एक लास्ट वाला, कंपैरिजन ऑफ द ओन प्रोसेस परफॉर्मेंस विद दैट ऑफ द अदर, दूसरे से कंपेयर करिए। सो बेंचमार्किंग का क्या है कि भैया अपनी औकात जान लो और इम्प्रूवमेंट करते रहो, इट्स अ प्रोसेस ऑफ द इम्प्रूवमेंट। आइडेंटिफाई द नीड ऑफ द बेंचमार्किंग, बेंचमार्किंग की क्यों जरूरत है, द स्टेप्स विल डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बेंचमार्किंग एक्सरसाइज। आपके ऑर्गेनाइजेशन में बेंचमार्किंग क्यों होगी, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो पहला स्टेप वही होगा, आइडेंटिफाई करो ऑब्जेक्टिव नीड को। क्लियरली अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्टिंग डिसीजन प्रोसेस, जो पुराने डिसीजन प्रोसेसेस थे बेंचमार्किंग के उनको अंडरस्टैंड करो क्लियरली। आइडेंटिफाई बेस्ट प्रोसेसेस, जो बेस्ट प्रोसेसेस है उनको आइडेंटिफाई करो विद इन द सेलेक्टेड फ्रेमवर्क। बेस्ट प्रोसेसेस आर आइडेंटिफाइड, दीज मे बी विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन और एक्सटर्नल टू देम। बेस्ट प्रोसेसेस जो प्रैक्टिस में उससे आपको देखना होगा कौन सा बेस्ट प्रोसेस है, आपको देखना होगा कौन सा बेस्ट प्रोसेस है। कंपैरिजन ऑफ द ओन प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस विद दैट ऑफ द अदर्स, अपने ओन प्रोसेस को कंपेयर करना है उसके प्रोसेस के परफॉर्मेंस का दूसरों के साथ। उसके बाद प्रिपेयर अ रिपोर्ट, आप एक रिपोर्ट बताइए कि क्या क्या गड़बड़ी है एंड इम्प्लीमेंट द स्टेप्स नेसेसरी टू क्लोज द परफॉर्मेंस गैप। और उसके बाद अगर कोई परफॉर्मेंस गैप बनता है आपके और हमारे कॉम्पिटिटर में, मतलब हमारे और हमारे कॉम्पिटिटर में, तो क्या क्या स्टेप्स हम लेंगे उनसे हम आगे चले जाए, वो इम्प्लीमेंट कर लीजिए। इवैल्यूएशन करिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इवैल्यूएट द रिजल्ट ऑफ द बेंचमार्किंग प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ द इम्प्रूवमेंट, इन टर्म्स ऑफ द इम्प्रूवमेंट उन्हें इवैल्यूएट करिए कि कैसे इंप्रूवमेंट है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द अदर क्राइटेरिया स्टेट फॉर द पर्पस, इट आल्सो periodically evaluates and reset the benchmarking in the light of the changes in the condition that impact the performance। अब देखो, it also periodically evaluate and reset the benchmarking in the light of the changes in the conditions that impact the performance। तो हमें evaluate करना है कि उसकी performance कैसी है, कैसी चल रही है। और अभी कितना टाइम हो गया?